अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कट टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 1112 के ऑफिस में। नाज़रीन, आज आपको ईद का दिन है और बताने का मकसद ये है कि हमारे जो अहलकार हैं, जो हमारा इस कौम का एहसासा है, कौम की हिदमत के लिए आज भी 1112 के अहलकार और उनका अमला जो है वो हिदमत के लिए हम अवामी अमूर पे है। आवाम की हिदमत के लिए जिधर पहले ड्यूटी 8 घंटे होती है, आज ये अपनी खुशियाँ छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपनी ईदें कुर्बान करके दूसरों की ईदों की खुशियों के लिए, दूसरों की हिदमत के लिए आज ड्यूटी पे अमूर हैं। ये ड्यूटी कम अज़ कम भी जो आज बताई जा रही है कि पहले ड्यूटी 8 घंटे होती है, आज 12-12 घंटे की ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं हमारे 1112 के अहलकार। हम आज आपको अंदर जाके बताते हैं कि क्या पोजीशन है और इससे जानते हैं कि ये इनकी ईद कैसी गुजर रही है आवाम के साथ। मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आप घर नहीं गए आज? जी, बस अवाम की खिदमत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। पहले 8 घंटे करते हैं, अब आज का दिन 12 घंटे है। 12-12 घंटे कर रहे हैं। सही। वैसे आप यहाँ के मकामी हैं या किसी दूसरी सिटी से हाँ, ये हैं? बेसिकली इधर इसी सिटी से है, गुजरात सिटी से। गुजरात सिटी से। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं? अगर बताया जा रहा है, रात को भी हमने कुछ वीडियोस देखी, एक्सीडेंट्स तो काफी होते हैं। अभी हम हॉस्पिटल में भी गए हुए थे, वहां पे भी डॉक्टर्स के देख के आए तो रश लगा हुआ था। तो ये किस तरह के ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो आए हैं आपके पास? देखिए, आम रूटीन में तो डिफरेंट किस्म की इमरजेंसीज होती हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, जी। आरटीए। लेकिन ऐसे खास मौकों पर, जैसे बड़ी ईद है, छोटी ईद है, इस पे जो है ना आरटीए वगैरह जो है ना ज़्यादा होते हैं सही। रिपोर्ट एज़ कम्पेयर टू आम रूटीन की निस्बत। आम रूटीन की निस्बत। तो बड़ी ईद आप पे जो है मेडिकल इमरजेंसी जो है ना वो उसकी रेशो ज़्यादा होती है, और आरटीए जो है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा। आज वैसे ईद का दिन है, तो फैमिली के बगैर आप ईद गुजार रहे हैं, आवाम की हिदमत कर रहे हैं, ये भी आप हमारा सरमाया है। तो क्या हर ईद इसी तरह गुजरती है? जी, तकरीबन हर ईद ऐसी गुजरती है। अगर हमारी नहीं गुजरती तो किसी और रेस्क्यूअर की कैसे गुजरेगी? ऐसी गुजर जैसे हम हमें छुट्टी होगी तो फिर कोई और रेस्क्यूअर है जो वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होगा हमारी जगह। ईद के बाद कोई आपको हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलता है फिर? नहीं, रिलीफ तो कोई नहीं मिलता, बस ये है कि फिर छुट्टियाँ मिलती हैं जो ईद के बाद हमें अलाउ होती हैं, वही मिलती हैं। वैसे इस एरिया में जब आपको कोई कॉल आती है, जब इमरजेंसी कोई होती है, तो कितनी देर में आप पहुंच जाते हैं ज्यादा से ज्यादा? देखिए, हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, जो डिपार्टमेंट ने हमें कहा हुआ है कि इतनी देर में आपने रिस्पॉन्स करना है, वो 7 मिनट्स का है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के रोड्स की जी। सिचुएशन है, कहीं जगह से रोड टूटा होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है। जैसे इस सिचुएशन में ईद के मौके पर जो है ना ट्रैफिक काफी ब्लॉक होती है, अच्छा, उस हुकूमत ने वक्त टाइम लग जाता है उसमें। हुकूमत ने ना आपको बाइक्स भी अब लेके दिए हुए हैं, तो वो हर टाइम मेरे ख्याल से रोडों पे होते हैं। तो बाइक्स पे जब होते हैं तो आप वैसे ज़रूरी होता है कि हर पेशेंट को कुछ को आप गाड़ी में ही जो है वो देख लेते हैं, तो कुछ ज़रूरी होता है कि आपने हॉस्पिटल उनको पहुँचाना है, या वो ठीक होता हो तो उसको फिर जाने देते हैं, या उसको हॉस्पिटल ज़रूरी आप लेके जाते हैं? देखें, जहाँ पे एम्बुलेंस है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे रोड ब्लॉक होते हैं उस वजह से एम्बुलेंस को पहुंचने में ना टाइम लग जाता है। तो जो बाइक है, बाइक को आपको पता है कि बाइक इजीली जी। जो है ना वो ट्रैफिक गलियों जैम में भी चली गलियों जाती में है। भी चला जाता है। तो बाइक इसलिए एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जो है ना बाइक रिस्पॉन्स करता है। वो बाइक पहले पहुंच जाता है, पेशेंट की सिचुएशन वहाँ देखते हैं कि आया किसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत हो तो फिर जो है ना एम्बुलेंस को बैकअप के लिए कॉल की जाती है, और फिर बिल्कुल। एम्बुलेंस मूव करती है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक और अहलकार मौजूद है यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं, प्यारे अहलकार हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आज बताएं, फैमिली के बगैर ईद कैसी गुजरी? सर, फैमिली के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा टफ होता है बीवी बच्चों से, माँ बाप से दूर, लेकिन एक खुशी भी होती है कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे इंसानियत हैं। की हिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप ड्यूटी पहले 8 घंटे होती है, आज 12 घंटे ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, तो वैसे किस तरह के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं? सर, आज मैं फायर व्हीकल पे एज अ ड्राइवर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। सुबह से अब तक 3 फायर केस रिपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। इसी शहर में? जी, इसी शहर में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कोई भी त्यौहार है,
उसको सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे तरीके से, ना कि आप सेलिब्रेट तो करना चाहिए, लेकिन ये जो हमारे भाई बाइक्स वन व्हीलिंग करते हैं, रहमी होते हैं, आप भी फिर दौड़ते हैं उनकी जो है वो बीमारी को देखने के लिए, उनके इलाज के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहें? सर मैसेज यही है, जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे तरीके से, खुशियों को खुशियों में ही रहना चाहिए, गम में तब्दील नहीं करना चाहिए। नहीं करना। अगर आप मैं अक्सर रोड एक्सीडेंट पे मूव होता हूँ ना, तो हेलमेट जिस बंदे ने पहना होता है तो उसका हेलमेट टूटा हुआ होता है, चूर फूर हो जाता है, तो मैं वो उठा के कहता हूँ कि भाई ये देखें हेलमेट, अगर इसने ना पहना होता तो इसके सर का यही हाल अल्लाह होना। ना करे जान भी जा सकती जो हेलमेट का हाल हुआ है वही उसके सर का होना था। हेलमेट ज़रूर पहने, वन व्हीलिंग से ग्रेज करें, और घर में जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं वो किचन से बाहर रखें, किचन के अंदर ना रखें। है, किचन से बाहर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप इतने दूर से आए हुए हैं हमारे शहर में, जलालपुर जट्टा में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, क्या हर ईद आपकी जो है वो फैमिली के बगैर गुजरती है, या ये पहली ईद है, या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? जी सर, अक्सर ऐसा ही होता है कि ड्यूटी लग जाती है, जैसे अच्छा। मुहर्रम का जो दिन होते हैं 9 और 10 मुहर्रम के, और ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, 12 रबीउल अव्वल की ईद जो होती है, क्योंकि इस दिन आम रूटीन से हट के रोड पे और घरों में मतलब कि रश होता है, जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, फायर केस भी रिपोर्ट होते हैं, और जैसे इन दिनों में बच्चे दरियाओं में, नदी नालों में, बिल्कुल तालाब वगैरह में नहाने चले जाते हैं, तो इससे गुरेज करना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि उनको रोकें, ठीक है ना। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ड्रोनिंग केस रिपोर्ट होते हैं ईद वाले दिन, ईद वाले दिन बिल्कुल ऐसा ही है। और अनजान पानी में बिल्कुल जानबूझ के कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी की का कोई अंदाज़ा नहीं होता। कोई अंदाजा भी नहीं होता और कोई इतबार भी नहीं होता कि किस जगह पे क्या चीज़ है। जी जी, तो नाज़रीन, ये हमारे साथ आज मौजूद थे 1112 के एहलकार। आज इनको एप्रिशिएट करने के लिए पाकिस्तानी कौम, जलालपुर जट्टा की आवाम जो है वो दिल से सलूट जो है वो मारती है। और आपको साथ साथ बताता जाऊं तो 1112 की तरफ से अहले इलाका और जलालपुर जट्टा को ईद उल मुबारक हो, और इनकी तरफ से भी ईद उल मुबारक। और इनके मैसेज को समझिएगा, अपने मैसेज को समझिएगा, अपने वालिदैन की खुशियों को समझिएगा, और इस चीज़ को समझते हुए जो है वो आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप नौजवान इस कौम का असासा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, नई अपडेट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।